अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात के जी 2:15 का वक्त है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे बानी पीटीआई इमरान खान साहब को लाया गया है। क्या सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर है और इससे पहले क्या सूरत हाल थी, किस तरह से सिक्योरिटी सख्त थी, खान को कितने टाइम के लिए यहाँ पे लाया गया और पिम्स के जो तर्जुमान हैं या पिम्स के डायरेक्टर हैं इस हवाले से क्या बता रहे हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। इस वक्त हम पिम्स के जो मरकजी दरवाज़ा है एमरजेंसी वाला, वहाँ पर खड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस की 4 बड़ी गाड़ियाँ इस गेट पर मौजूद थी जो अब यहाँ पर नहीं है। बज़ाहिर ये जो पीछे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे तो रोशनी चल रही थी, लाइटें ऑन थी, लेकिन जैसे ही आप कार पार्किंग या मोटरसाइकिलों की जो पार्किंग है उससे आगे की तरफ जाएं तो तमाम जो अस्पताल था, पिछला हिस्सा जो था वो अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था। कुछ मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी और कुछ बाद में गाड़ियां यहां पर पहुंची और अभी भी बड़ी तादाद में मीडिया यहां पर पहुंच रहा है। जाहिर है शुरू में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। यहाँ से जो रोड आती है फैसल मस्जिद वाली, वहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ अलर्ट खड़ी हुई थी और ज़ाहिर सिविल कपड़ों के वाले लोग भी होंगे और सिक्योरिटी के इंतजाम थे। कुछ दोस्तों ने यह भी बताया कि शुरू में यहाँ तकरीबन 1 बजे के करीब खड़ा होना मुश्किल था और सिक्योरिटी वाले किसी किस्म की कोई वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे थे। अब क्योंकि ARY न्यूज़ ने और पिम्स की जानब से सरकारी तौर पे तस्दीक कर दी गई है कि खान को यहाँ पे जो आंख का प्रोसीजर है, जो उनकी आंख के अंदर इंजेक्शन लगता है, उसकी दूसरी डोज के लिए लाया गया है, तो अब चीज़ें बज़ाहिर नॉर्मल यहाँ पे हो चुकी हैं। जो मरकजी गेट पर सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी भी हट चुकी है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी ज़ीशान नूर भी हैं। इन्होंने भी यहाँ पे जो पुर इसरार एक्टिविटीज़ थी वो देखी और अभी जो सरकारी तौर पे चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो भी देखे हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ह हो गई है, जिस बात की तस्दीक हो गई कि आज दूसरी बार जब खान को यहाँ पे लाया गया तो फैमिली को इस बार भी जो आगाह नहीं किया गया था, फैमिली को इस बात का नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर तस्दीक कर रहे हैं कि आइंदा भी खान को प्रोसीजर के लिए यहाँ पे लाया जाएगा और आज भी यहाँ पर लाया गया। ज़ीशान साहब, क्या चीज़ें आपने यहाँ पे देखी और अभी यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ है? इवन जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं उस वक्त काफ़ी पुरअसरार सी सूरत हाल थी। जी फैसल साहब, एक तो ये अहम है कि आज दूसरी मरतबा इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन पहले की तरह ही उनकी फैमिली को या पार्टी के कोई अहम लोगों को या वकला को नहीं बताया गया। जी पुरस्कार तरीके से उन्हें लाया गया। कोई 7 से 8 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें बड़ी गाड़ियां थी ऑब्वियसली उनकी सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो गाड़ियां यहाँ से निकल रही थी, ये बिल्कुल पीछे मेन गेट है, आपने देखा कि गाड़ियां यहाँ से निकल रही थी, वो काफिला, वो वीडियो नाजरीन देख रहे होंगे साथ, ये गाड़ियां यहाँ से निकल रही थी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, उन्होंने बताया कि जी खान साहब को लाया गया और उनकी जो दूसरा फेज था उनकी आंख की ट्रीटमेंट के हवाले से वो किया गया। यहाँ पर जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो 4 चैनल्स की DSNG खड़ी हैं, लेकिन अहम है कि अभी भी गाड़ियां आ रही हैं, अभी आ रही हैं, अभी आ रही हैं। जब हम बात कर रहे थे, कैमरा मैन यहाँ पे वो जो इंसर्शन होते हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे और ये नाजरीन को बता दी ये गैर मामूली है, यानी रमजान का महीना है, इस वक्त कौन सा मीडिया पहुंचना था पिम्स नॉर्मल हालात में। नॉर्मल हालात में। अच्छा, अहम ये भी है कि जिस सहाफी दोस्त ने सबसे पहले ये ट्वीट करके बताया कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले आया गया है, यानी कि वो पहुंच गए हैं, उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि मेरे जो जराये थे, यानी कि उनके जो जराये थे, वो ये कह रहे हैं कि मुमकिना तौर पे हो सकता है कि खान साहब को यहाँ ना लाया गया हो, उन्हें शिफा इंटरनेशनल या अल शिफा के अंदर ले गए हों। बातें फैसल साहब चूंकि इसलिए मशकूक है, हम इसके ऊपर कोई शक का इजहार नहीं कर रहे। जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स की प्रेस रिलीज आ गई, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उन्हें लाया गया था, इलाज हो गया, चेकअप हो गया, वापस भेज दिया, तो शक करना बनती नहीं। लेकिन जो पहली डोज के ऊपर, यानी कि पिछले महीने की 25 तारीख को जो चीजें सामने आई थी, उसके बाद बड़े सारे शक्को शुबात जन्म लेते हैं। उस वक्त छुपाया गया, फिर असदुल्ला खान साहब ने खबर ब्रेक की, प्रेशर आया, उसके बाद जाके पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो है वो प्रेस रिलीज जारी की थी। किसी भी प्रोफेशन के अंदर, खुसूसन ये जो डॉक्टर फर्टिनिटी है, इसमें ये चीज होती नहीं है। फैमिली को या वकला को जरूर बताया जाता है, तो इसलिए चीजें मशकूक हैं। हम इस वक्त भी पिम्स के सामने मौजूद हैं और
चीजें तो गैर मामूली हैं, सूरत हाल तो गैर मामूली है। कई दफा ये भी होता है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मुमकिन तौर पे हो सकता है कि प्लान बी कोई और हो, अभी लाया जाना हो खान साहब को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दफा को काफिला आया हो गाड़ियों का, घंटे के बाद चला गया हो, शो ये करवाया हो कि जी उन्हें लाया गया, इलाज करके वापस ले गए, लेकिन मुमकिन तौर पे हो सकता है खान साहब को भी लाया जाए। ये भी मुमकिन है कि उन्हें किसी और अस्पताल के अंदर ले जाए। इंकशाफात नए सामने आ रहे हैं जो इस रिपोर्ट वीलॉग करें, के अंदर रिपोर्ट करें। मैं आपके सामने रख लूं। एक चीज मैं जरा बता दूं, आज भी जब मैंने शाम को वीलॉग किया ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हुकूमत की जानब से बताया गया 25 फरवरी को लाया जाएगा। हालांकि हुकूमत के ऐलान पर थोड़ा ही लाएंगे कि सबको बता के। अच्छा, एक और चीज भी बता दी कि अगर आज लाया भी गया है ना, तो ये नहीं, फिर अभी यहाँ पे कोई भी हमें पीटीआई का वर्कर या कोई रहनुमा नजर नहीं आ रहा। तो अगर वो लाया भी गया है तो फिर भी कौन सी क़यामत आ जानी थी, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं पहुंच सके, या जाहिर है वो चीजें। अच्छा, जो चीजें सामने आ रही हैं, और ये इसके अंदर इंकशाफ है कि इस दफा बाकायदा जो चीजें सामने आ रही हैं, सिर्फ आंख का प्रोसीजर नहीं हुआ, दिल के हवाले से भी जो शक था वो भी दूर किया गया है। प्रोसीजर से कबल खबर है इमरान, जो तस्दीक की गई है पिम्स की जाम से, इमरान खान को एंटी वी EGF इंट्रा, ये रोशनी सामने पढ़ रही है, मैं जरा पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा, दूसरी डोज के लिए जो RIVO जो भी था वो उसके लिए लाया गया। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, यानी ये तो दिल के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, शामिल थे, जिन्होंने एक कार्डियोग्राफी की और ECG भी की, जिसके नताइज नॉर्मल आए, यानी दिल का कोई मसला नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक। नाजरीन से जरा माजरत, क्योंकि सामने लाइट पड़ रही है तो वो जरा पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान के तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया गया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मियारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत कंसल्टेंट ऑफ थैल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट जो आंख के डॉक्टर थे पिम्स और अल शफा आई अस्पताल की निगरानी में, पिम्स और अल शफा अस्पताल की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से एंटी VEGF इंट्रा, ये क्या बैटरियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद अज़ा तमाम तर मरहल में वाइटल साइंस के एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ा इन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलो अप मशवरे और मुतलका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, यानी पिम्स के डॉक्टर भी थे, अल शफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के जो यानी माहिर आंखों के भी ECG भी की गई, और इसके अलावा जो कार्डियोग्राफी है वो भी की गई है। ये पिम्स की जानब से बताया गया है, सारी चीजें स्टेबल आई हैं। आप क्या कहें? एक एक्सपर्ट्स का पूरा बोर्ड था, जी जी, आंखों के हवाले से भी, दिल के हवाले से भी, जो प्रेस रिलीज के अंदर लिखा गया। लिखा अब ये तो चूंकि ये नाज़रीन इसलिए ये अहम होता है कि किसी भी ट्रीटमेंट के वक्त मरीज के पास उसके वकील का और फैमिली लवाहिकीन का होना इसलिए जरूरी होता है कि उनसे तसल्ली हो जाती है। अगर आज फैमिली का कोई शख्स यहाँ पे होता, कोई वकील होता, कोई पार्टी की आदत में से कोई होता, तो वो इस प्रेस रिलीज को बताता कि इसके अंदर जो लिखा गया है ये तमाम चीजें हुई हैं या नहीं हुई। तो अजीब सी शक्को शुबहात के अंदर जब चीजें हो रही होती हैं तो फिर बड़े से जो कंफ्यूजन है वो जन्म लेती है। लेकिन एक ये जो इस दफा, क्योंकि पिछली दफा जब ये ट्रीटमेंट हुई थी उस वक्त ये कार्डियोलॉजी का यानी कि दिल के मामलात को उस वक्त नहीं उन्होंने वो तमाम चीजें की थी, लेकिन खबर ये आ रही थी या खदशा ये था कि शायद वो जो क्लॉट बना है आंख के अंदर वो कहीं दिल के अंदर ना बन जाए, कोई दिल का मसला ना हो जाए। तो इस हवाले से इस दफा यानी कि जो आज की डेवलपमेंट है इस वक्त की, उसमें आंख के अलावा जो बाकी माहिरीन है, अच्छा यहाँ पे ऐड कर दूं कि मीडिया वैन्स जो हैं वो यहाँ से गुजर के वापस जा रही हैं। अभी जियो टीवी की मीडिया वैन गई है, दूसरी मीडिया वैन भी निकल रही है गेट से। सो यहाँ पर तो एपिसोड जो है वो क्लोज हो चुका है, बज़ाहिर खत्म हो चुका है। अभी इत्तला आ गई है कि खान इस वक्त वापस अडियाला के करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, तो ये अब चूंकि कंफर्म हो गई हैं चीजें कि उन्हें लाया गया, फिर अब वापस लेके चले गए हैं, तो मीडिया भी यहाँ से जाना शुरू हो गया। बहरहाल ये जो आज की डेवलपमेंट है ये पिछली एपिसोड से कदरे बेहतर है। उनके जो हार्ट के मामलात थे, उनकी कार्डियोलॉजी की बाकी जो तशखीस हो सकती थी वो बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला फिर वही है कि छुपाया गया। अभी भी इस वक्त भी फैमिली में से कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, वकला में से कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एक आध बंदा अगर फैमिली का आ जाता तो ये शक्को शुबहात जो है ये कम हो जाते, चीजें तसल्ली बख्श हो जाती, वो जो एक क्यास पैदा हो जाता है उसमें कमी हो सकती, लेकिन उसी एपिसोड को रिपीट किया गया। देखें जीशान साहब, बतौर सहाफ़ी हमें यह दिखाया जाता है, बताया जाता है
सिखाया जाता है कि जब भी कोई चीज़ हो, कोई खबर हो, दोनों तरफ से कन्फर्म करें। अब पिम्स के बाहर तो हम खड़े हुए हैं, बज़ाहिर हमने चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत जो देख सके हैं वो देखी भी हैं। पिम्स ने जो लिखी लिखाई प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिसके अंदर उन्होंने बता दिया, वो तो हमने मान लिया, मनोअन तस्लीम कर लिया। लेकिन हमारे पास काउंटर काउंटर आर्गूमेंट इसलिए नहीं है कि ना तो खान की फैमिली मौजूद है, ना कोई जाती डॉक्टर मौजूद है, ना कोई पार्टी रहनुमा मौजूद है जो इस बात की तस्दीक कर सके कि हाँ जी वाकई ये प्रोसीजर हुआ है। बहरहाल हमने यहाँ पे जो कुछ देखा, जो सिक्योरिटी के गैर मामूली मामला थे, जिस तरह से बत्तियां बंद थी, जो पिम्स वाले ने बताया वो आपको रिपोर्ट कर दिया है। मजीद जो भी सूरत हाल होगी वो यहाँ पे कोई चीज़ें देखेंगे वो अगले वीडियो के अंदर आपके सामने रख देंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।